सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे, चुनावों के बीच एक ऐसी खबर आई जिस पर मुझे लगा कि मैं आपके साथ चर्चा करूं। कर्नल विक्रांत प्राशर को लेकर खबर आ रही है कि एसएसपी उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस में नियुक्त किया जाएगा, ताकि जो आतंकवाद ग्रिड है, आतंकवाद के खिलाफ जो ग्रिड बनाया गया है, उसे और मजबूत किया जा सके। महबूबा मुफ्ती सहित कई नेता हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने ऐतराज जताया है। कुछ ऐसे टॉप लीडरशिप भी है जिन्होंने इस फैसले की सराहना भी की है। लेकिन जो कुछ सवाल हैं उनको मैं समझना चाहूंगा कि क्या ऐसा पहले भी होता आया है कि आर्मी के किसी कर्नल या मेजर को आप पुलिस में नियुक्त कर दीजिए, ताकि जो पुलिस के अंदर की व्यवस्था है काम करने की, उसे ठीक कर सके। सर देखिए राजेश जी, जहाँ तक पुलिस की व्यवस्था ठीक करने का सवाल है, वो आर्मी नहीं कर सकती, और वो भी एक अफसर। ओके। एक एक कर्नल विनोद, जो जिन्होंने 10 पैरा कमांड की हुई है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो है ट्रेनिंग एंड ऑप्स, एसएसपी ट्रेनिंग एंड ऑप्स। जी अभी जहाँ तक पुलिस का सवाल है, ये पहले भी होता रहा है कि जब इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी की, तो यहाँ पे कोर बैटल स्कूल है, इनके जो सिपाही हैं, जिस इंस्पेक्टर रैंक के जो लोग हैं, वहाँ पे जाते हैं। उसी तरीके से आर्मी के अंदर जो सबसे बड़ा स्कूल है काउंटर इंसर्जेंसी का, वो और जंगल वॉरफेयर का, वो वरंगटे में है, वहाँ भी ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। उसके बाद पुलिस की अपनी एक ट्रेनिंग एकेडमी है उधमपुर में। अभी सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ी इस समय कि एक आर्मी के कर्नल को, जो इस समय हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में है, उनको एसएसपी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भेजा जा रहा है, और वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर आया है उसके अंदर ट्रेनिंग और ऑप्स का है। अभी जी। ऑपरेशन मैं समझता हूँ, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग के लिए तो इनके पास सक्षमता है, पूरी तरह से ट्रेनिंग एकेडमी है। ओके। अभी आपने बिल्कुल सही बोला कि इसके ऊपर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ इसके अगेंस्ट है, कुछ इसके फार में। अभी सबसे पहले ये है कि अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की, जो इंडिया का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, उसके अंदर जो फुल कर्नल है सिलेक्शन ग्रेड, उसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट 36 है, जबकि एसएसपी का 40वें नंबर पे है। ओके। दूसरी बात, जहां तक हम पे स्केल की बात करें, क्योंकि कुछ लोग ये भी लॉजिक देते हैं, तो इनके पे स्केल के अंदर कर्नल का जो पे स्केल है वो एसएसपी से बहुत ज्यादा है। ओके। अभी सवाल ये है कि पुलिस को अगर अपने लोगों को ऑपरेशन के लिए लाना है, तो उनको एक मास्टर ट्रेनर बनाने चाहिए, जो कि सीआईजीडब्ल्यू स्कूल जाए, कोर बैटल स्कूल आए, और उसके बाद जब वो मास्टर ट्रेनर बन जाते हैं, तो जी उनको फिर अपनी वो ट्रेनिंग करें। और स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए अगर आपको जरूरत पड़ती है 1-2 महीने के लिए या जो भी है, तो आप आर्मी वालों को बुला सकते हैं, जो उसके अंदर डोमेन एक्सपर्ट है। जी। डेपुटेशन की क्या जरूरत पड़ गई। और दूसरा, इसका जो अगर ऑर्डर ऑर्डर देखेंगे आप, वो जेएन के होम डिपार्टमेंट ने इशू किया है। अभी जी। जी। ये एसएसपी, मान लीजिए कर्नल ने, इसकी नौकरी जो है 20-22 साल होगी, कमांड कर चुके हैं ये, जी। और ये डीआईजी के नीचे काम करेंगे। डीआईजी की नौकरी कितनी होगी, 12-13 साल। 12-13 साल में ये आईजीपी बन जाते हैं। तो जी। क्या ये हम अपने जो रैंक है उसको डिग्रेड नहीं करवा रहे हैं। और ऐसी चीजें हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक तरफ जब हमें आजादी मिली थी, तो नेहरू जी का ये थॉट था कि पुलिस जो फोर्सेस है वो हमारे साथ है, और वो ओके। सक्षम है हमारे देश की सुरक्षा करने में। और इस समय अगर आप देखें, आर्मी के साथ और पुलिस के साथ, पुलिस की लगातार एम्पावरमेंट हो रही है। नॉन फंक्शनल जो फाइनेंशियल अपग्रेड है, वो इनको आईएएस को दे दिया गया है, आईपीएस को दे दिया गया है, और सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस को भी दिया गया, आर्मी को अभी तक नहीं दिया हुआ। ओके। तो मैं तो ये मान के चलूंगा कि ये स्टेप जो है, और दूसरी बात है कि क्या ये अपनी वर्दी पहनेंगे या पुलिस की ये वर्दी पहनेंगे। तो ये भी एक डिबेटेबल इशू है, जिसके अंदर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जहां तक मेरा इंडिविजुअल सवाल है, मैं इसके विरोध में हूं, और ओके। ऐसी चीजें देश में नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग द ऑनर, डिग्निटी एंड स्टेटस
ऑफ आर्म फोर्सेस अफसर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और बिल्कुल ये सर, मेरे को कहीं से भी इसके अंदर ना लॉजिक नजर आ रहा है और ना ही मेरे को इसकी लगती है कि नेसेसिटी है। अभी वहाँ पे बहुत जो सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस हमारी वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, एक मास्टर ट्रेनर बनाइए और अपना खुद का अपने आप को सक्षम कीजिए कि आप काउंटर इंसर्जेंसी में अभी इनको आप देखिए कितने डेकोरेशन कितनी मिल रही है जे.एंड.के पुलिस को। तो मेरे बिल्कुल हिसाब से तो वो पूरी तरह सक्षम है कि वो अपने स्पेशल ऑप्स के अंदर जो एक्सपोजर मिला है इनको, उसके ऊपर अपना एक सिस्टम बनाएं और उसके अंदर अपने जो लोग हैं उनको ट्रेन करें। स्पेशल मैं जो confused सर, क्योंकि ऐसे तो जम्मू कश्मीर पुलिस कैडर पर ही सवाल उठेंगे। अगर आप आर्मी से ऑफिसर्स आ रहे हैं, आप जगह लेंगे, वो चाहे किसी भी रैंक पर आए, तो जो एक कैडर है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की भारत की बेस्ट फोर्सेस कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स है, जो लगातार मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्टिव रहती है। तो इस बीच क्या जो कैडर है उसके ऊपर भी सवाल होंगे कि वाकई में वो क्षमता नहीं है इसके अंदर? देखिए डेपुटेशन, देखिए मैं ये मानता हूँ कि जो वो अलग चीज। जे.एंड.के पुलिस है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इनका अपना एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी है जो अच्छी तरह ट्रेंड है। और ट्रेनिंग की बात नहीं है, लेकिन हम ये नैरेटिव क्या दे रहे हैं कुछ हद तक उनके जो पुलिस काडर को है, बिल्कुल सही बोल रही हो, उनको भी ये लगेगा कि क्या हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर या सक्षम नहीं है अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए कि हमें आर्मी से लोग बारो करने पड़ रहे हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा। बिल्कुल सर। और जब ये सवाल उठेगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि इन्होंने अपना होमवर्क किया होगा पुलिस ने, या हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट है कि भाई इसके अंदर क्या जवाब देंगे उनको। तो ये जो कंसेप्चुअली, देखिए एक पास्ट में भी एक केस हो चुका था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो 10 पैरा कमांडो के एक मेजर साहब उनकी सिक्योरिटी में पुलिस में गए थे, उनको एसीपी का रैंक दिया गया था। ओके। वो एक एक्सेप्शनल चीज होती है, लेकिन नॉर्मल हालात में जबकि एक फोर्स जो है जे.एंड.के पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या है? जी, ना तो इससे आर्मी खुश होगी ना पुलिस वाले खुश होंगे। ये बिल्कुल सर। किसका ब्रेन चाइल्ड है वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया है। क्या वो अचीव करना चाहते हैं इससे? क्या ये आगे और बढ़ेगा? दिस इज ए पायलट प्रोजेक्ट। ओके। और उसके बाद आप देखेंगे कि जहां जहां पे जैसे नक्सलाइट वाले हैं, क्या ये आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस वाले लोग हैं, ये क्या वहां भी जाएंगे? तो ये सारी चीजें जो है सवालों के घेरे में हैं और इसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगी। और उम्मीद करेंगे हम, लेकिन जो कर्नल विक्रांत पाराशर हैं, बहुत अच्छा कहें तो डेकोरेटेड कैरियर उनका रहा है। शायद शौर्य चक्र से भी उनको नवाजा गया है। काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स हैं और जाने-माने पैरा कमांडोज़ वो रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो कर्नल पठानिया मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अ, आर्मी की बात हम करते हैं तो आज तक तो हमें यही पता था कि ये प्रेसिडेंट के अंदर आती है, लेकिन फैसला जम्मू कश्मीर में लिया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से लिया जा रहा है। ये क्या कंसेप्ट है? इसको भी थोड़ा आप लाइट डालेंगे, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे थोड़ी सी? देखिए इसमें सिस्टम क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर को अप्रोच किया होगा। ओके सर। वहाँ पूरे केस की स्टडी की गई होगी, प्रॉज एंड कॉन डिस्कस किए गए होंगे और उसके बाद उन्होंने ये इनको इजाजत दे दी होगी कि आप जो है ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर इशू कर दिया। अभी बीच में ये भी लोगों ने ऐतराज दिखाया था कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन जी, के बीच में हुआ है, तो उस बिल्कुल समय सर, लोगों ने सवाल किया था कि आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन कैसे कर सकते हैं। उस समय गवर्नमेंट का ये जवाब था कि ये तो पोस्टिंग और ट्रांसफर है, रूटीन इशू है। जी, लेकिन ये अगर हम ये मान के चलें, बिकॉज मैंने अपने कैरियर में जहां तक मेरा 32-33 साल का कैरियर, उसके बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी है जी, जिसके अंदर जो ऐसे होने ऐसे जा रहा है। एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अभी जी सर। लॉजिक क्या है ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको इनिशिएट किया है। चलिए, आई होप कि जो कुछ होगा वो अच्छा होगा, और सर ने जिस प्रकार से आर्मी में सेवाएं दी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, वैसे ही पुलिस के साथ रह के उन्हें भी मोटिवेट करेंगे। लेकिन आप आए कर्नल एस एस पठानिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक थैंक यू यू। राजेश। जय जय हिंद।